जय मल्हार न्यूज चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार। नंदुरबार शहरात समस्त रघुवंशी परिवारातर्फे मार्च 20 ते मार्च 26 दरम्यान परदेशीपुरा येथे 20 मार्चपासून अयोध्या येथील राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता, मध्य प्रदेश मधील ओंकारेश्वर येथील श्रीमंत रामकिशोर शरणदास महाराज यांच्या संगीतमय भागवत कथेला सुरुवात करण्यात आली आहे। नंदुरबार येथील समस्त रघुवंशी परिवारातर्फे मार्च 20 ते मार्च 26 दरम्यान संगीतमय भागवत कथेला सुरुवात करण्यात आली असून यात अयोध्या येथील राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता, मध्य प्रदेश मधील ओंकारेश्वर येथील श्रीमंत रामकिशोर शरणदास महाराज हे कथा निरूपण करीत आहेत। नंदुरबार येथील परदेशीपुरा येथे 20 ते मार्च 26 दरम्यान दुपारी 2 ते 5 वाजेच्या दरम्यान या संगीतमय भागवत कथेस सुरुवात करण्यात आली आहे। यात अयोध्या येथील राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता, मध्य प्रदेश मधील ओंकारेश्वर येथील श्रीमंत रामकिशोर शरणदास महाराज हे कथा निरूपण करीत आहेत। त्यानिमित्त मार्च 20 रोजी कलश शोभायात्रा सकाळी 9 वाजता काढण्यात आली होती। यावेळी सर्व धर्मप्रेमी भाविकांनी कथेचा लाभ घेतला। कथेच्या दुसऱ्या दिवशी मोठ्या संख्येने भाविकांनी लाभ घेतला। या कथेचे आयोजन समस्त रघुवंशी परिवारातर्फे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, माजी उपनगराध्यक्ष राजेश रघुवंशी, माजी पालिका शिक्षण मंडळ सभापती विलास रघुवंशी, माजी बांधकाम सभापती अमित रघुवंशी व रघुवंशी परिवारातर्फे करण्यात आले आहे। सपना चौधरी, जय मल्हार न्यूज, नंदुरबार। पिता का रूपांतर नहीं पुत्र, माता पिता का, तो माता पिता का रूपांतर इसीलिए तो ज्यादा प्यार होता है कि वो मैं ही हूँ। अब बहाना है, पर प्यार तो इंसान अपने से ही कष्टों से छुड़ा दे और मुझे अमर बना दे। हाँ महाराज, क्या बना दे? अमर। इसी का नाम है अमर कथा। इस कथा को ये अमर बनाती है, मृत्यु के डर से, दुख के डर से छुड़ा देती है और बेपरवाह, बेफिक्र, निर्भय और निसंग जीवन प्रदान करती है। वहां शब्द लगा है और तो सीधा का सीधा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसा कर देती है। और जस्ट फूल और आना इतना ही सिद्ध करना था हमको कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो पाएगा। दादा, सतगुरु ऐसी चीज नहीं है कि तू ढूंढ सके, तो कैसे मिलेंगे? तो हे मेरे सच्चे सदगुरु, आप जहाँ भी हो मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप आइए। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, क्योंकि आपको ये भी पता नहीं है कौन सदगुरु है, कौन गुरु है। आजकल ये भी बड़े क्रम होते हैं। शुरुआत में गुरु होता है, इसके बाद में वैदिक गुरु, फिर मंत्र गुरु होता है, फिर ज्ञान गुरु होता है, और सबसे लास्ट का जो गुरु होता है वो होता है सतगुरु। अब सतगुरु जो होता है वो वीतरागी होता है, वो महापुरुष होता है, वो ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मोह ममता से दूर रहता है, आनंद शांति का और खुशियों का और ज्ञान का खुद ब खुद अनुभव होने लगता है। उसका नाम है सतगुरु। खुद ब खुद करना नहीं पड़ेगा, आप जैसे उसके पास बैठेंगे जो सच्ची श्रद्धा से आपने कहा है मेरे सदगुरु, अगर सदगुरु सामने आ जाएगा तो स्वतः आपको शांति, सुकून, ज्ञान, भक्ति और शक्ति का अनुभव होने लगेगा। महसूस करो, महसूस। जहां ऐसा महसूस हो जाए समझ लेना ये सदगुरु है। इससे बढ़िया और कोई पहचान नहीं। बाहर से क्या पहचानोगे आप? ये देखोगे कितने लाख की गाड़ी से आए, यही ना देखोगे कितने लाख का आश्रम है, करोड़ों का आश्रम है। नहीं यार, वो तो हजारों का है, तो ये तो छोटे मोटे होंगे। यही परिभाषा समझते हो साहब, भले ही मत बोलो तो भले ही मत ठोको। हाँ, यही परिभाषा समझते हैं कि सच्चाई ये है। सतगुरु तो फीलिंग कर, आपके दरबार में बैठ जा, बिगड़ा हुआ, गिरता हुआ मन भी समझ जाएगा। केवल महसूस कर, सच्चे हृदय से प्रेम करेगा, प्रणाम करेगा, खुद ब खुद महसूस, ऑटोमेटिक ज्ञान के तार हटते जाएंगे और प्रेम की और ज्ञान के संस्कार खुद ब खुद अंदर ऐसे 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 निकलने चाहिए। समझ लेना कि ये सतगुरु ही है। चाहे सामने कुछ भी दिखे, चाहे भले ही तोता के रूप में दिखे, सुखदेव जी तोता के रूप में हैं और वह आएंगे वो बच्चे रूप में, लेकिन आप उनको बच्चा, बूढ़ा या ये मत समझ लेना कि तोते के रूप में। कोई भी रूप हो, उनके आने से ही वातावरण, किसी ने कहा गिरता हुआ मन भी संभल जाएगा। जी,
वरना वो तो कहाँ अपने लीन है प्रभु में। वो तो जिस समय आप सच्चे मन से उनसे जंगल में सुको हम और एक छोटा सा बालक चला रहा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगू आपकी सो गोविंद दियो बोली सत्य भावे हमारे गुरुदेव पधारे आप गुरु जी चंदा सूरज आप गुरु जी चंदा सूरज हमें हैं टिमे तारे हो गुरुदेव हमारे अपने चाहिए सच्चा मानना। सदगुरु आपसे सिर्फ देगा और आपसे कोई संसार की वस्तु कदापि नहीं चाहेगा। और यदि आपसे कुछ इच्छा करे, संसारी वस्तु मांगे, तो अभी उसके सदगुरु पने में कुछ कमी है। समझ लेना इस बात को। सदगुरु की पहचान क्या है कि सतगुरु दाता होता है, भिखारी नहीं होता, याद रखना। तो और क्या तालियां। अरे इस सदगुरु के दर में तो बड़े बड़े मुकद्दर चमक जाते हैं सज्जनों। हम सदगुरु को क्या दे सकते हैं और सदगुरु की क्या सेवा कर सकते हैं? क्या हमारे पास उनके आशीर्वाद से ही तो हम सब कुछ हैं। कुछ नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर कुछ दे पाएंगे सदगुरु को तो सच्चे हृदय से दोनों हाथ जोड़कर और नमस्कार दे सकते हैं। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण पे शीश, प्रेम भक्ति मोए दीजियो श्री सतगुरु मेरे ईश। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू में दोनों हाथ। सतगुरु मेरा सूरमा हमें शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का हरे भरम की ओट। भगवान की है आरती पापियों को हरि
किसी को मनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही हे प्रभु को पाप से है तारनी आरती है आरती पापियों को पाप से है तारनी भगवान की है आरती तारम 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 बुद्धे भवानी दर्शन सारे माला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम